राम राम जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज फिर से एक और नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि है फ़िलहाल हमारे देश में जो चल रहा था, हमारे देश का पाकिस्तान के साथ जो युद्ध चल रहा था उसको लेके। आज दोनों तरफ से फायरिंग, गोलाबारी बंद है तो देश में शांति का माहौल है। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शांति के बाद तो सबके घरों में ही एक खुशी का माहौल होगा, क्योंकि जिनके घरों के फौजी भाई जो वहाँ पे लड़ रहे थे तो खौफ का माहौल बना हुआ था, तो आज एक शांति का माहौल है, तो खुशी का माहौल है। बात करते हैं अब हम ऑपरेशन सिंदूर की। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जो कि हमारे देश में चलाया गया है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, कैसे इसको बनाया और क्यों बनाया गया, किन परिस्थितियों में ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेट किया गया, आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा 22 अप्रैल 2025 की तारीख पे। जी हाँ, 22 अप्रैल 2025 को बात की जाए दोपहर के टाइम की, 1 से 2 के बीच की, तो पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार करके 4 आतंकवादी कश्मीर के पहलगांव में पहुंचते हैं। और सबको पता है कि पहलगांव एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहां पे हर दिन हजारों पर्यटक आते हैं और वहां की घाटियों का, नज़ारों का आनंद लेते हैं। और 22 अप्रैल को भी सब लोग, लगभग 4 से 5 हज़ार लोग वहां पे अपना इंजॉय कर रहे थे, वादियों का मजा ले रहे थे। इसी बीच 4 आतंकवादी वहां पहुंचते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये गोलियां उन्होंने हमारे पर्यटकों पर चलाते हुए हमारे देश को एक चुनौती दी कि टूरिज्म जो है वो बंद हो जाए। स्पेशली कश्मीर में, एक आज हमारे देश में कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग घूमना सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और वहाँ के लोगों की रोजी रोटी भी टूरिस्ट की वजह से ज़्यादा चलती है। तो आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला ना करते हुए कश्मीरी लोगों के पेट पे हमला किया ताकि वहाँ टूरिस्ट बंद हो जाएं और उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाए, ताकि आतंकवाद को बढ़ावा मिल सके। इसी बीच आतंकवादियों ने हमारे देश के 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतारा गया और वहां पे उन पर्यटकों में 4 से 5 हज़ार पर्यटक थे, उनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी, लेकिन वहां पे सिर्फ पुरुषों को ही टारगेट किया गया, महिलाओं और बच्चों को कुछ नहीं किया गया, सिर्फ पुरुषों को टारगेट किया गया। तो इस हमले के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट किए गए, मार्च निकाले गए और एक बदले की भावना पैदा हो गई। हमले के तुरंत बाद हमारे देश में हमारी सरकार ने एक्शन लिया और इसी बीच पाकिस्तान से बातचीत बंद कर दी। बातचीत बंद करने के साथ साथ ही भारत सरकार ने हमारे जो राजदूत थे पाकिस्तान में उनको वापस बुलाया और पाकिस्तान के राजदूतों को अपने देश वापस भेज दिया। साथ ही हमारे देश की सरकार ने पाकिस्तान में जाने वाले सिंधु नदी के पानी को रोकने की बात कही और इस पे एक्शन लेते हुए उन्होंने पानी बंद कर दिया गया, सारे डैम्स को बंद कर दिया गया जो कि पाकिस्तान में पानी जा रहा था जिनके थ्रू। इसके कारण पाकिस्तान में भी थोड़ी सी हलचल हुई और उनको ये एहसास हुआ कि भारत इस चीज़ का बदला जरूर लेगा हमसे, आतंकवादी हमला जो हुआ था उसका बदला पाकिस्तान से जरूर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने हमारी सेनाओं को खुली छूट दी और साथ ही उनको अपनी तैयारी करने के लिए कहा कि आप योजनाएं बनाइए, कैसे करना है, क्या करना है वो आप निर्धारित करेंगे। तो हमारी खुफिया एजेंसियां जानकारी इकट्ठा करने में लग गई कि कहाँ कहाँ आतंकी ठिकाने हैं और हमारी सेनाएं अपनी तैयारी में जुट गई। इसी बीच 7 मई 2025 को पूरे देश में मॉक ड्रिल रखी गई। मॉक ड्रिल यानी कि एक अभ्यास रखा गया जिसमें कि सेनाएं अभ्यास करेंगी कि अगर हमारे देश में आतंकी हमला होता है तो किस तरह से हम अपने देश को बचाएंगे, हमारी सेनाएं हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षित रखेंगी, कैसे बचाएंगी। मॉक ड्रिल रखी गई। लेकिन रात 6 से 7 मई की रात के बीच, यानी कि कहा जाए तो 7 मई की सुबह 1:05 से लेके 1:30 के बीच का जो समय था, यानी कि 25 मिनट का जो समय था, वो पाकिस्तान के लिए बहुत भारी समय पड़ा और हमारी वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने अपनी 24 मिसाइलों के साथ पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 9 आतंकवादी ठिकानों को
निशाना बनाया और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। और इस बीच ये सोचने की बात है, इस बात को मतलब एक ऐसा रवैया दिया गया पाकिस्तान की तरफ से कि उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को टारगेट ना करके सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया। हमारी सेनाओं ने, इंडियन एयरफोर्स ने कहीं पे भी पाकिस्तान में ऐसी जगह मिसाइल्स नहीं डाली, यानी कि जहाँ पे स्कूल्स हों, धार्मिक संस्थाएं हों या फिर धार्मिक स्थल हों या फिर पब्लिक प्लेस हों, ऐसी किसी भी जगह पे उन्होंने मिसाइलें नहीं डाली। उन्होंने सिर्फ क्या किया, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ आतंकी ठिकाने, जहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा था आतंकवादियों को, उनको ठिकाना बनाते उनको ध्वस्त किया। इसके बाद 7 मई की उस रात के बाद सुबह पूरे देश में खबर फैली कि युद्ध शुरू हुआ है। पाकिस्तान में गोलाबारी की गई है, पाकिस्तान में मिसाइलें डाल के 9 जगह पे आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। एक तरफ देश में खुशी का माहौल भी था और दूसरी तरफ उन परिवारों के लिए गम का माहौल था जिनके बच्चे, जिनके पिता या जिनके बेटे अपनी बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी कर रहे थे, क्योंकि सबके जितने भी हमारे सेनाएं हैं उनमें कोई किसी का बेटा, कोई किसी का भाई, पिता, सब कार्यरत है। तो देश में युद्ध का माहौल शुरू हो गया दोनों तरफ से। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी फिर गोलीबारी शुरू कर दी। इस बार ज़्यादातर जो हमारी लड़ाई हुई है, ज़्यादातर जो युद्ध हुआ है, उसमें ड्रोन और मिसाइलों का यूज किया गया है। पाकिस्तान ने हमारे इस हमले का जवाब देते हुए, या फिर यूं कहें कि सामने से अपनी कार्रवाई करते हुए, उन्होंने हमारे बॉर्डर से सटीक जो इलाके थे, यानी कि बॉर्डर के साथ जो लगते हुए इलाके थे, चाहे उसमें कश्मीर आ जाए, पूंछ आ जाए, कश्मीर का पूंछ आ जाए, जैसलमेर आए या फिर गुजरात का कच्छ भुज आए, उन्होंने उनको टारगेट बनाया। और स्पेशली वहाँ पे उन जगहों को टारगेट बनाया जहाँ पे हमारी सेना संगठन था, यानी कि हमारे सेनाओं के कार्यालय थे। तो उन्होंने लगातार अपना कार्रवाई करते हुए ड्रोन्स और मिसाइल डाली गई, लेकिन हमारे देश का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो इतना तगड़ा था कि उन्होंने उनकी हर ड्रोन और हर मिसाइल का जवाब दिया और उनको ध्वस्त कर दिया। भारत में कहीं पे भी किसी बड़े हमले की खबर नहीं आई, लेकिन हाँ, कश्मीर में बहुत सारी जगहों पे किसी के घर टूट गए, किसी की गाड़ियाँ टूट गई, कुछ लोगों को घायल भी हुआ है, कुछ लोगों को चोट लगी है, घायल हुए हैं और जान भी गई है। लेकिन ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि हाँ, एक बड़े लेवल पे जो धमाके होते हैं पाकिस्तान ने वो हमारे देश में किए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमारे पूरे देश को सुरक्षित रखा, हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षित रखा। 7 मई से लेकर 10 मई तक, 10 मई की शाम 5 बजे तक दोनों तरफ से ड्रोन्स और मिसाइलें चलती रही हैं। और इसी बीच पाकिस्तान की एक नाकाम, ये कहेंगे कि उन्होंने दिल्ली को भी अपना निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के सिरसा में ही उस मिसाइल को ध्वस्त किया गया। 10 मई को शाम को 5 बजे दोनों देशों की आपसी सहमति के बाद सीज फायर कर दिया गया, यानी कि दोनों तरफ से कोई युद्ध नहीं होगा, कोई गोलीबारी नहीं होगी, उसको शाम को 5 बजे ही बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ घंटे बीते और पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए ड्रोन और रात को 9 बजे, 10 मई की रात को 9 बजे पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और ड्रोन और मिसाइलें छोड़ी। लेकिन फिर एक बार फिर से भारतीय सेना ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की हरकत को नाकाम कर दिया। उसके बाद आज 11 मई, आज सुबह से कहीं पे कोई किसी हमले की खबर नहीं आई है, किसी भी जगह पे ये नहीं हुआ है कि हाँ कि सीज फायरिंग का उल्लंघन किया गया हो। दोनों देशों के बीच शांति बनी हुई है। तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर था। और ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो पहलगांव में हमला हुआ ना, वो उस हमले में जो 26 पर्यटक मरे, वहाँ से पुरुषों को टारगेट किया गया। यानी कि कहा जाए तो एक औरत का सिंदूर उजाड़ा गया।
कहते हैं कि हमारे समाज में या फिर हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये लिखा गया है कि जब एक औरत की शादी होती है तो उसको एक सिंदूर, ये निशानी दी जाती है कि हाँ वो शादीशुदा है, उसका सुहाग है वो। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने और भारतीय सेनाओं ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा, ऑपरेशन सिंदूर रखा। यानी कि ये सिंदूर एक ऐसा सिंदूर जहाँ पे महिलाओं को उनके सामने उनके पतियों को मौत के घाट उतारा गया था। उसी चीज़ के कारण इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश की वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की अध्यक्षता में ब्रीफिंग की गई, जो कि ये दिखाता है कि हाँ हमारे देश में वीमेन एम्पावरमेंट कितनी बड़ी है और एक औरत कमज़ोर नहीं होती। अब इस युद्ध के बाद यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों में शांति बनी हुई है और इसी शांति के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, जय हिंद, जय भारत।